और यहाँ पे जो हमारा मेजर टॉपिक है डिस्कशन का वो क्या है, डेटा टाइप्स, है ना, एक्सप्लोरेशन इन एमएस एसक्यूएल। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, एग्जांपल, राइट। तो जैसे हमने एक डेटा टाइप लिया, लेट्स से हम पहले न्यूमेरिक में बात करते हैं, है ना। तो न्यूमेरिक में डेटा टाइप्स हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप है, और ये डेटा टाइप यहाँ भी दिखेंगे। लेट्स से मान लो आप कोई टेबल क्रिएट करते हो, ठीक है, तो यहाँ भी दिखाई देगा। मान लो हमें न्यू टेबल लेना है और हमने इस टेबल का नाम रख दिया कि यहाँ पे कॉलम का नाम लेंगे, ठीक। तो राइट, हमने कॉलम का नाम ले लिया सीरियल नंबर, इस तरह से। तो नाउ यू सी डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये देखो, है ना। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, तो कोई भी वेरिएबल अगर हमें लेना है तो वेरिएबल भी डिक्लेयर करना यहीं से क्लियर हो जाएगा। हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन एमएस एसक्यूएल, लेट्स। तो यहाँ पे हम ले लेंगे declare, we have this keyword declare at the rate, right? Let's say we have value, and then what will be the data type. So now if we set the value, set at the rate val, तो अब हम वैल में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने जैसे यहाँ दे दिया कि इसकी वैल्यू 10 है। तो जनरली हमने जब डिक्लेयर करना होगा तो उसके लिए जो कीवर्ड लेंगे वो क्या होगा, डिक्लेयर, और फिर एट द रेट। बाकी नेमिंग कन्वेंशन जो वेरिएबल के हैं कि पास्कल, या जो है कैमल केस हो सकता है, स्नेक केस हो सकता है। बट एसक्यूएल में एक अच्छी चीज ये है, इट इज नॉट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं है। अभी हम इसको दिखा भी देंगे। लेट से मान लो हमने इसको कर दिया प्रिंट एट द रेट वेल। अब इतने कोड को हमने सेलेक्ट किया, देन एग्जीक्यूट किया, ये रिजल्ट हमारा पास आ गया। ये शो करता है कि कितने टाइम में ये कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब अगर हम इसको कर दें कैपिटल वेल, तो दैट इज नॉट आ इशू, बिकॉज इट इज नॉट केस सेंसिटिव। सेकंड important thing, SQL is not case sensitive, केस सेंसिटिव नहीं है। सेकंड, फिर जैसे हमारे पास मान लो एग्जांपल, अब हमने इसका डेटा टाइप क्या दिया है, इंट। बट इफ आई ट्राई टू स्टोर दिस काइंड ऑफ वैल्यू, सो लेट अस रन एंड चेक व्हाट हैपेंस। अभी भी इंट में ये वैल्यू ले ले रहा है। नाउ अगेन वी ट्राई, इंट में वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो अभी ये अलाउ कर रहा है कि आप इस तरह की वैल्यू ले सकते हो, चीजें कर सकते हो इंट में, क्योंकि ये हमारा जो एसक्यूएल का वर्जन है वो क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। आपके सिस्टम में भी लेटेस्ट वर्जन है। बट इंटीजर में हम ये सपोज करते हैं कि हम इस तरह से कंफ्यूजन नहीं करेंगे, तो लिटरली हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके लिए फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं, कि हमने इसका नाम वेरिएबल 1 रख दिया एंड आई टेक फ्लोट। तो जनरल हम फ्लोट वैल्यू ले लेंगे। अब हमने दूसरा एक वेरिएबल यहाँ पर ले लिया, वैल 1 इसी को कर लिया और वैल 1 को प्रिंट करा लिया, ये। तो ये हमारा सेम रिजल्ट दे रहा है अभी फिलहाल। अब फ्लोट में हमने जैसे यहाँ पर दे दिया कि 2,3, तो अभी ये क्या कर रहा है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स नहीं ले रहा है कि हाँ कितना एक्सेप्ट करेगा। बट इफ आई टेक दिस काइंड ऑफ वैल्यू, नाउ
ऑटोमेटिक रेड स्क्विगलिंग लाइन आ रही है और ये बता रहा है इट इज आउट ऑफ रेंज फॉर न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। मैक्सिमम प्रिसीजन क्या है? 38, है ना? तो ये आउट ऑफ जब रेंज हो जाएगा, आउट ऑफ प्रिसीजन होगा, तो ऑटोमेटिक इस तरह की एरर आपको देना शुरू कर देगा। तो हमारा फ्लोट डेटा टाइप हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर हमारे पास हम मान लो ले लिया ये, और इसको हमने दे दिया क्या, लेट से डेसिमल ले लिया, है ना? तो डेसिमल डेटा टाइप हमने ले लिया और इसको हमने यहाँ पर दे दिया कि 5,2। ठीक, तो 5,2 ये ले लिया। अब हमने एक वेरिएबल यहाँ पर val2 नाम से बना लिया, val2। और यहाँ पर भी हम अगर val2 को प्रिंट कराएं, राइट, तो देखो ये वैल्यू इसमें कितनी है, इतने प्लेस तक है। बट जो इसका हमने स्कीमा डिफाइन किया है कि डेसिमल जो होगा वो 5,2, यानी लेफ्ट साइड में 5 तक मैक्सिमम ले लेंगे और यहाँ तक हम ये ले लेंगे, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा या किसी भी कैलकुलेशन में यूज होगा वो इतना ही यूज होगा। करेक्ट? तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो जानने वाली है। फिर जैसे हमने यहाँ पे देखा कि और हमारे पास क्या डेटा टाइप्स हैं, कि बिग आईएनटी है, तो बिग आईएनटी कितनी रेंज तक की डेटा हमारा ले सकता है, डेसिमल है, फ्लोट है, ऐसे रियल में हम वैल्यू ले सकते हैं। तो न्यूमेरिक फैमिली में ज़्यादातर हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो इंट, बिग आईएनटी या डेसिमल या फ्लोट। टाइनी आईएनटी डिपेंड करता है कि हाँ हमें स्मॉल वैल्यू लेनी है, तो हम टाइनी आईएनटी करके भी यहाँ पे वेरिएबल क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट से हमने यहाँ पर दे दिया और इसको हमने कर दिया val3 और इसको हमने दे दिया टाइनी आईएनटी। तो टाइनी आईएनटी में अगर हम वैल्यू, या डायरेक्ट भी हम यहाँ इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह से। और अगर इस वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करें, क्या, अब यहाँ पे अगर हम जनरल कंडीशन की बात करते हैं, तो इफ कंडीशन का जो सिंटैक्स होगा, इफ कंडीशन उसके बाद ये लगाएंगे। ठीक, ये क्या होता था पाइथन में, है ना? यहाँ क्या होगा, बिगिन और एंड, ये होगा। ये केवल इफ का हो गया कि अगर हमें केवल इफ को लगाना है। ठीक, तो अब यहाँ चेक चेक करके देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, if@x, है ना, ग्रेटर देन @y। तो अपना ये स्कोप ओपन कर ले और यहाँ अपना स्कोप क्लोज कर ले। इनसाइड दिस अब हमको जो लिखना है, अब ये लेफ्ट राइट अलाइनमेंट का इसमें इशू नहीं होता है, यू कैन राइट इन सिंगल लाइन एंड कोई ऐसा नहीं। तो हम इसके भी यहाँ पे जो भी करना चाहें, जैसे सेलेक्ट हम आज की डेट, गेट डेट एक मेथड है, आज की डेट आ गई कि अगर x ग्रेटर देन y है तो आज की डेट दे दिया, जो हमारे सिस्टम की डेट, राइट। तो ये if का ब्लॉक हो गया। ऐसे ही हमारा जो ब्लॉक इसके करस्पॉन्डिंग एल्स पार्ट चलेगा, लेट से, है ना? तो जो हमारे पास एल्स का पार्ट चलेगा तो एल्स का सेक्शन सेम इसी तरह से चलेगा। हम यहाँ लिखेंगे एल्स, ठीक है, एल्स, और फिर इसका स्कोप स्टार्ट होगा बिगिन और एंड, इनसाइड दिस व्हाट एवर स्टेटमेंट वी हैव। ठीक, वी कैन राइट व्हाट एवर। एल्स के पार्ट में हमने जैसे दे दिया यहाँ पर कि मल्टीपल इफ भी लगा सकते हो, लेट्स से वो तुम्हारी चॉइस पे तुम जो भी करना चाहो। ये एक्स लेस देन वाई है ना? तो तुम यहाँ पे
सिंपल इफ भी हो सकते हैं, इफ एल्स भी हो सकता है, बट एल्स ब्लॉक अगर बनाना होगा तो सिंपल एल्स लिख देंगे। इफ हो गया और एल्स हो गया, तो नॉर्मली हमारा इफ एल्स कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट था, इसको नोट पैड प्लस पे हम रख लेते हैं, फिर इसको भेज देंगे नोट पैड प्लस प्लस। ये फिर हमने डिस्कस किया क्या, ये चीज है ना, बेसिक ऑपरेशंस ये हो गया। और फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कंडीशन, ये है ना, इफ एल्स की कंडीशन हम लगा सकते हैं। इसके बेस पे हमें जो भी ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करना हो तो हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें इफ एल्स भी हो सकता है, इधर यू वांट एल्स इफ, है ना, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ब्रेस नहीं लगेगा, तो एल्स इफ हमने ले लिया कि एक्स एट द रेट एक्स मान लो 2, है ना, इक्वल्स 0, ठीक, इक्वल 0। तो ये कंडीशन ऐसे चलेगी सिंगल, और नॉट इक्वल के लिए ये यूज होगा, ये चेक करेगा नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल, ठीक। यहाँ ध्यान रखना है कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, यहाँ क्या है कंपैरिजन, और बाकी जैसे नॉट ऑपरेटर यूज करना है तो यहाँ पे ले लोगे कोई भी एक्स 2 ग्रेटर देन 3, है ना, हम डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, वेरिएबल भी ले सकते हैं, वो तो हमें डिपेंड करता है, लेकिन और एंड, तो हमने कहा नॉट इक्वल टू अगर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई हमने चीज एग्जीक्यूट करा लिया सेलेक्ट, है ना, और इसके अंदर हमने कोई दे दिया कि नॉट इक्वल, सिंपल। और फिर एल्स के केस में, एल्स इफ के केस में हमने लगा दिया कोई कंडीशन, है ना, हमने कहा 2 प्लस 1, कोई भी मतलब तुम नॉट इक्वल टू, या हमने कहा लेस इक्वल टू 3, तो फिर हमने बिगिन और एंड, तो यहाँ पर हमने वाट एवर स्टेटमेंट भी वांट हमने करा दिया, कोई डेट वेट, तो डिपेंड करता है कि हम कैसे हैंडल करें, ठीक। तो इस तरह से जो है कंडीशनल चीज़ों पे जो है इसमें काम कर सकते हैं, ठीक। फिर हमारे पास आते हैं लूप, अगला जो इम्पोर्टेंट पर्सन है कि वर्क विद इन एसक्यूएल। तो कोई भी लूप हमें चलाना है तो लेट से जैसे हमें नेम फाइल टाइप प्रिंट कराना है, तो पहले तो एक वेरिएबल लेंगे क्योंकि बताना पड़ेगा कि फाइल टाइम के लिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया एक्स एज आईडी, ये हो गया, और हमने इनिशियल वैल्यू सेट कर दी एक्स की, ठीक। यहाँ फार लूप नहीं होगा, केवल चलेगा वाइल, तो एट द रेट एक्स लेस देन, ठीक है, 6, फिर ये चलेगा बिगिन, बिगिन और एंड। ये अलाइनमेंट की कोई ऐसा नीड नहीं, बस ये रीडेबिलिटी अच्छी हो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ ले लिया प्रिंट एट द रेट एक्स, और इनफाइनाइट में ना जाए तो इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा, नहीं इनफाइनाइट में अगर इतना चला देंगे तो चलता जाएगा, ये देखो यहाँ दिखाएगा कितने सेकंड हो गए, तो इनफाइनाइट में चल रहा है, ये मैसेज प्रिंट में आएगा, यदि
नेम के साथ इसके साथ तुम कुछ और प्रिंट कराना है तो लेट से तुमको प्रिंट कराना है, मान लो एक्स नहीं प्रिंट कराना है, कोई चीज सेलेक्ट करानी है, एट द रेट एक्स बोलो, एक्स की वैल्यू सेलेक्ट करता जाए तो वो प्रिंट, दिस इज वन टेबल, दिस इज अनदर टेबल, ये फिर पूरा पूरा ये बोला जाएगा डेटा सेट, तो इसके अंदर है डेटा टेबल वन, डेटा टेबल टू, डेटा टेबल थ्री, डेटा टेबल, ठीक। तो ये हमने लूपिंग देख ली कि हम कौन कौन सी तरह की हम लूपिंग कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप ही चलेगा और कोई सच लूप नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, फिर लूप वाली चीज़ हमने देख ली। तो